इसने कहा, अब जा और सुर्ख सांप का मोती ला। जवान ने कहा, इतना बता दे कि वो कहाँ है। इसने कहा, बुजुर्गों से सुना है कि वो कोकाफ के दश्त सुर्ख में है। चुनाचा जवान हातिम के पास आया और कहने लगा, ये अजीज, इसने सुर्ख सांप का मोती मांगा है। फिर उसने जो सुना था वो बता दिया। हातिम उसे तसल्ली देकर कोकाफ की तरफ चला। कई मंजिलें गया था कि एक दिन सुबह को क्या देखता है कि एक बिच्छू हफ्त रंगी मुर्ग के बराबर चला जाता है। हातिम ने ऐसा कछुआ कभी ना देखा था, लिहाजा वो डरा। बिच्छू किसी कोने में छप गया। इस जंगल के पास कई गांव थे। वहां के लोगों ने जो मुसाफिर को देखा तो उसकी तवाज़ुन की। हातिम खाना खाकर एक दरख्त के नीचे याद इलाही में मशगूल हो गया। इतने में बहुत सी गायें और घोड़े मैदान में जमा हुए और 3-4 चरवाहे उनके पास हो रहे। रात गए वो बिच्छू पत्थर तले से निकलकर गालियों की तरफ गया और उछलकर गाय के सर पर डंक मारा। वो तड़प कर मर गई। गरज इसी तरह सबको मार डाला। फिर घोड़ों की तरफ आया, उनका भी चरवाहों समेत काम तमाम किया और फिर इसी पत्थर के नीचे जाकर छप गया। जब सुबह हुई और गांव वाले आए तो क्या देखते हैं कि तमाम गायें और घोड़े मेरे पड़े हैं, उनके चरवाहे भी मेरे पड़े हैं और उनके पेट से नीला पानी बह रहा है। लोगों ने इससे पूछा कि मुसाफिर तो क्यों कर जिंदा रहा। हातिम बोला, मैंने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा, यानी 7 रंग का एक बिच्छू मुर्ग के बराबर पैदा हुआ और ये काम इसी ने किया। इतने में वो बिच्छू फिर पत्थर के नीचे से निकला और उनके सरदार के सर पर डंक मारा। वो तड़पने लगा। बिच्छू ने जंगल की राह ली। हातिम इसके पीछे लग गया। थोड़ी दूर जाकर एक शहर नजर आया। बिच्छू वहां लूट-पोट कर सांप बन गया। हातिम हैरान हुआ। सांप एक बिल में जा बैठा। हातिम भी करीब बैठ गया। जब रात हुई तो सांप निकलकर शहर की तरफ चला। हातिम भी पीछे हो लिया। सांप शाही महल में नाली के रास्ते घुस गया और बादशाह को डस कर वजीर की हवेली में चला गया। वहां उसके बेटे को काट कर निकला और फिर इसी सुराख में जा छुपा। सुबह को शोर मचा के रात के वक्त बादशाह और वजीर के बेटे को सांप ने डस लिया। इतने में शाम हुई और वही सांप फिर निकला और एक तरफ रवाना हुआ। हातिम भी इसकी आंख बचाए साथ चला। सुबह होते ही एक दरिया पर पहुंचा। वहां शेर की सूरत हो गया। इतने में 10-12 आदमी पानी पीने आए। इनमें एक लड़का 14-15 बरस का था। इस पर जा पड़ा और उसको उठाकर एक गोशे में ले गया। वहां उसने इसका पेट फाड़ डाला और जंगल की राह ली। थोड़ी दूर जाकर एक खूबसूरत औरत बनकर एक रास्ते के किनारे जा बैठा। हातिम हैरान होकर एक दरख्त के पीछे छप गया। इतने में 2 भाई सिपाही ज़ादे उधर से गुजरे। वो रिया कमाकर घर जा रहे थे। जब करीब पहुंचे तो औरत है, जहां से कहा, ए नाज़नीन क्यों रोती? बोली, मेरा शौहर मुझे लिए घर जाता था कि इतने में एक शेर जंगल से निकला और उसे उठाकर ले गया। मैं ना बाप के घर का रास्ता जानती हूँ और ना ससुराल की राह पहचानती हूँ। हैरान हूँ कि क्या करूँ। बड़े भाई ने कहा कि अगर मेरे साथ रहना कबूल करे तो मैं अपने साथ ले चलूँ। वो राजी हो गई। चुनाचा इसने इसका हाथ पकड़ लिया और आगे चला। हातिम भी पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर औरत बोली, मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ। अगर खाना नहीं तो कम से कम पानी तो मिल जाए। सुनकर उसने एक दरख्त के नीचे बतला दिया और छोटे भाई से कहा, इसका ख्याल रख, मैं जरा पानी ले आऊं। इसके जाते ही औरत ने छोटे भाई से कहा, मैंने तो महज तेरी वजह से इसके साथ रहना कबूल किया था, बस तो मुझे अपनी खिदमत में रख ले। वो कहने लगा, तुम हमारी माँ बहन की जगह हो, ये मुझसे ना होगा। ये सुनकर जल गई। कहने लगी कि मैं तुझ पर तोहमत लगा दूंगी। चुनाचा उधर ये बातें हो रही थी कि इतने में बड़ा भाई पानी लेकर आ गया। इसे देखते ही औरत ने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और चलाने लगी।
इसने नजदीक आकर पूछा कि क्या हुआ। तब वो बोली, तेरे जाते ही तेरा छोटा भाई बोला कि तू मुझे कबूल क्यों नहीं करती। ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से से कांपने लगा और छोटे भाई से कहा कि ये तूने क्या किया। इसने हर चंद कस्में खाए मगर बड़े भाई को यकीन न आया और उसने छोटे भाई के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो सीने तक पहुंची और छोटे भाई ने भी ऐसा खंजर मारा कि इसके पेट से नाफ तक पड़ गया। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और खत्म हो गए। इतने में वो औरत भैंस होकर आगे बढ़ी। हातिम भी इसके पीछे लग गया। वो एक गांव में पहुंची। लोग इसको पकड़ने दौड़े। इसने कितनों को लातों से मार डाला और कितनों को सींगों से लहू लहान कर दिया। फिर एक जंगल में जाकर बूढ़े मर्द की शक्ल इख्तियार कर ली। हातिम पुकारा, ए पीर मर्द जरा तेज जा। वो रुक गया और बोला, ए हातिम तो खुश तो है। हातिम ने कहा, तुम मेरे नाम से क्यों कर वाकिफ है। वो बोला, मैं तो तेरे बाप का नाम भी जानता हूँ। खैर पूछ, क्या पूछता है। आखिर हातिम ने जो कुछ देखा था उसके बारे में पूछा। वो बनने लगा और बोला, तुझे भी इसी तरह एक दिन खाऊंगा। हातिम ने कहा, जब तक ये भेद न कहेगा मैं तुझे न छोड़ूंगा। तब पीर मर्द ने मजबूर होकर कहा कि मेरा नाम मुल्क अलमोत। जिस तरह से हुक्म होता है इसी तरह से हर एक की जान कब्ज करता हूँ। हातिम ने कहा, मेरी अजल कब है। उसने कहा, अभी तो तेरी उम्र आधी भी नहीं हुई। जब 50 बरस का होगा तो बुलंदी से गिर पड़ेगा और तेरी नाक से अनालो जारी होगा कि तो मर जाएगा। बहरहाल अभी तेरी उम्र बहुत बाकी है। इस अरसे में जो नेकी का काम तेरे हाथ से हो इसमें कोताही ना कर। ये सुनकर हातिम सजदा शुक्र बजा लाया। अब जो सर उठाया तो देखा कि वो बूढ़ा गायब है। लिहाजा इसने दश्त सुर्ख का रास्ता पकड़ा।